हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला टॉपिक, गिब्स ऊर्जा या स्वतः प्रवर्तिता। ठीक है, गिब्स ऊर्जा क्या होती है और इसका स्वतः प्रवर्तिता से क्या संबंध है, इसके बारे में समझा जाए। ध्यान से आप समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए दोस्तों समझते हैं गिब्स ऊर्जा या स्वतः प्रवर्तिता के बारे में। हम देख चुके हैं कि किसी निकाय के लिए एंट्रॉपी में कुल परिवर्तन डेल्टा एस टोटल किसी प्रक्रम की स्वतः परिवर्तिता का निर्णय करता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया है कि किसी निकाय के लिए, किसी सिस्टम के लिए एंट्रॉपी में कुल परिवर्तन जो है डेल्टा एस टोटल जो है वह किसी प्रक्रम की स्वतः परिवर्तिता का निर्णय करता है। परंतु अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं बंद निकाय या खुले निकाय के श्रेणी में आती हैं। अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं बंद निकाय या खुले निकाय की श्रेणी में आती हैं। अतः अधिकांश अभिक्रियाओं में एंट्रॉपी या एंथैल्पी दोनों में परिवर्तन आता है। दोनों में परिवर्तन होता है। एंट्रॉपी में भी परिवर्तन होता है डेल्टा एस, और एंथैल्पी में भी परिवर्तन होता है डेल्टा एच। ठीक है, आप देख चुके हैं कि किसी निकाय के लिए एंट्रॉपी में कुल परिवर्तन डेल्टा एस टोटल किसी प्रक्रम की स्वतः परिवर्तिता का निर्णय करता है। परंतु वास्तव में अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं बंद निकाय या खुले निकाय की श्रेणी में आती हैं। अतः अधिकांश अभिक्रियाओं में एंट्रॉपी और एंथैल्पी दोनों में परिवर्तन आते हैं। पिछले खंड में की गई विवेचना से स्पष्ट है कि न तो केवल एंथैल्पी में कमी और न ही एंट्रॉपी में वृद्धि जो है स्वतः परिवर्तित प्रक्रम की दिशा निर्धारित कर सकती है। ठीक है, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम की दिशा निर्धारित करना हो तो इसके लिए न तो केवल एंथैल्पी में कमी के द्वारा और न तो केवल एंट्रॉपी में वृद्धि के द्वारा बताया जा सकता है। ठीक है, इसको बताने के लिए दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, इस प्रयोजन के लिए, इस प्रयोजन हेतु इस समस्या के समाधान करने के लिए हम एक नए उष्मागतिक फलन गिब्स ऊर्जा, गिब्स फलन कैपिटल जी को परिभाषित करते हैं। कैपिटल जी बराबर एच माइनस टी एस। कैपिटल जी बराबर एच माइनस टी एस। इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि एंथैल्पी एच भी है, एंट्रॉपी एस भी है और ताप टी भी है। ठीक है, तो आपने देखा कि किसी निकाय के लिए एंट्रॉपी में कुल परिवर्तन जो है किसी प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता का निर्णय करता है। परंतु अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं बंद निकाय या खुले निकाय की श्रेणी में आती हैं। अतः अधिकांश अभिक्रियाओं में एंट्रॉपी और एंथैल्पी दोनों में परिवर्तन आता है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि न तो केवल एंथैल्पी में कमी और न ही एंट्रॉपी में वृद्धि स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम की दिशा निर्धारित कर सकती है। ठीक है, इस समस्या के समाधान हेतु, इस प्रयोजन हेतु हम एक नए उष्मागतिकी फलन गिब्स ऊर्जा या गिब्स फलन जी को परिभाषित कर सकते हैं। जी बराबर एच माइनस टी एस। गिब्स ऊर्जा जी जो है एक विस्तीर्ण एवं अवस्था गुण है। गिब्स ऊर्जा कैपिटल जी एक विस्तीर्ण एवं अवस्था गुण है। निकाय की गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी सिस्टम को इस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, निकाय की गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन को इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा जी सिस्टम बराबर डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस एस सिस्टम इंटू डेल्टा टी। निकाय की गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा एस सिस्टम को इस प्रकार लिखा जा सकता है, डेल्टा जी सिस्टम बराबर डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस एस सिस्टम डेल्टा टी। स्थिर ताप पर डेल्टा टी बराबर 0। स्थिर ताप पर
स्थिर ताप पर डेल्टा टी बराबर 0, तो यह हट जाएगा। उस समय डेल्टा जी सिस्टम बराबर डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। डेल्टा जी सिस्टम बराबर डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। यह कब होगा? स्थिर ताप पर, जब डेल्टा टी बराबर 0। सामान्यतया पदांक निकाय को छोड़ते हुए, ठीक है, समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस प्रकार गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी बराबर एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच माइनस ताप गुणे ताप टी गुणे एंट्रापी में परिवर्तन डेल्टा एस। ठीक है, तो यह जो डेल्टा जी है यह गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन है। गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन बराबर एंथैल्पी में परिवर्तन माइनस तापमान गुणे एंट्रापी में परिवर्तन। यह समीकरण गिब्स समीकरण के रूप में जाना जाता है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को गिब्स समीकरण कहा जाता है, जो रसायन शास्त्र के अति महत्वपूर्ण समीकरण में से एक है। ठीक है, यहां हमने स्वतः प्रवर्तिता के लिए दोनों पदों को साथ साथ लिया है। स्वतः प्रवर्तिता के लिए दोनों पदों को लिया गया है ऊर्जा डेल्टा एच के पदों में और एंट्रापी डेल्टा एस अव्यवस्था का मापन के रूप में। ठीक है, जैसा पूर्व में बताया गया है कि बीमी आधार पर विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि डेल्टा जी की इकाई ऊर्जा की इकाई होती है। डेल्टा जी की जो इकाई होती है वो ऊर्जा की इकाई होती है, क्योंकि डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों ऊर्जा के पद हैं। चूंकि टी डेल्टा एस बराबर केल्विन जूल पर केल्विन, केल्विन से केल्विन कट गया, बराबर जूल, तो टी डेल्टा एस का यूनिट जो आया वह जूल आया। अब हम विचार करते हैं कि डेल्टा जी जो है किस प्रकार अभिक्रिया की स्वतः परिवर्तिता से संबंधित है। ठीक है, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन जो डेल्टा जी है वह किस प्रकार अभिक्रिया की स्वतः परिवर्तिता से संबंधित है। हम जानते हैं कि डेल्टा एस टोटल जो होता है वह डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होता है। डेल्टा एस टोटल बराबर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। यदि निकाय परिवेश के साथ तापी साम्य है, यदि सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ तापीय साम्य में है, तो परिवेश का ताप निकाय के ताप के समान ही होगा। यदि निकाय परिवेश के साथ तापी साम्य है तो परिवेश का ताप निकाय के ताप के समान ही होगा। अतः परिवेश की एंथैल्पी में वृद्धि निकाय के एंथैल्पी में कमी के बराबर होगी, तुल्य होगी। ठीक है, तो परिवेश की एंथैल्पी में वृद्धि निकाय की एंथैल्पी में कमी के बराबर होगी। यह कब होगा? यदि निकाय परिवेश के साथ तापी साम्य में है, तो परिवेश का ताप निकाय के ताप के समान होगा। उस समय परिवेश की एंथैल्पी में वृद्धि निकाय के एंथैल्पी में कमी के तुल्य होगी। अतः परिवेश की एंट्रापी में परिवर्तन, परिवेश की एंट्रापी में परिवर्तन डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर डेल्टा एस सराउंडिंग बटा टी बराबर माइनस डेल्टा एस सिस्टम बटा टी। डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर डेल्टा एस सराउंडिंग बटा टी या डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर माइनस डेल्टा एच सिस्टम बटा टी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि जो डेल्टा एस सराउंडिंग होगा वह बराबर होगा डेल्टा एस सराउंडिंग बटा टी के। ठीक है, और यही बराबर होगा माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग बटा टी के। ठीक,
तो डेल्टा एस टोटल बराबर क्या होगा? तो डेल्टा एस टोटल बराबर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग का अगर यहाँ मान रखें तो माइनस डेल्टा एस सिस्टम बटा टी हो जाएगा। तो डेल्टा एस टोटल बराबर डेल्टा एस सिस्टम प्लस माइनस डेल्टा एस सिस्टम बटा टी। उपरोक्त समीकरण को पुनः व्यवस्थित करने पर, ठीक है, पुनः व्यवस्थित करने पर, ठीक है, तो टी डेल्टा एस टोटल बराबर टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम। ठीक है, समीकरण को व्यवस्थित करेंगे तो आप इस तरह लिख सकते हैं टी डेल्टा एस टोटल बराबर टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम। ठीक है, टी का मल्टीप्लाई किया गया, इसमें टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, टी से टी, ये आपको मिल जाएगा। स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा एस टोटल क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0, अतः माइनस डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0। समीकरण 21 जो है आपका, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का उपयोग करने पर उपरोक्त समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, माइनस डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, इसलिए डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0। यह कब होगा? जब माइनस डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस सिस्टम अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन है। डेल्टा एस सिस्टम जो है वह अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन है। टी डेल्टा एस जो है वह ऊर्जा है जो उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, डेल्टा एस सिस्टम जो है वह एंथैल्पी में परिवर्तन है अभिक्रिया के, जबकि टी डेल्टा एस वह ऊर्जा है जो उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार डेल्टा जी उपयोगी कार्य के लिए नेट ऊर्जा है। डेल्टा जी जो है यह उपयोगी कार्य के लिए नेट ऊर्जा है, एवं इस प्रकार मुक्त ऊर्जा का मापन है। डेल्टा जी क्या है? मुक्त ऊर्जा का मापन है। इस कारण इसे अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा भी कहा जाता है। ठीक है, यदि डेल्टा जी स्थिर दाब एवं स्थिर ताप पर, डेल्टा जी स्थिर दाब एवं ताप पर स्वतः प्रवृत्ता की कसौटी है। डेल्टा जी जो है वह स्थिर दाब और ताप पर स्वतः प्रवर्तिता की कसौटी है। कैसे? यदि डेल्टा जी ऋणात्मक है तब प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होता है। डेल्टा जी ऋणात्मक कब होगा? जब लेस देन 0 होगा। यदि डेल्टा जी ऋणात्मक है तब प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होता है। यदि डेल्टा जी धनात्मक है ग्रेटर देन 0 तब प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हम जानते हैं कि डेल्टा एस टोटल जो है वह बराबर होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग के। यदि निकाय परिवेश के साथ तापी साम्य में है तो परिवेश का ताप जो है निकाय के ताप के समान ही होगा। अतः परिवेश की एंथैल्पी में वृद्धि निकाय के एंथैल्पी में कमी के बराबर होगी, तुल्य होगी। अतः परिवेश की एंट्रॉपी में परिवर्तन जो होगा वह होगा डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर डेल्टा एस सराउंडिंग बटा टी बराबर होगा माइनस डेल्टा एस सिस्टम बटा टी के। ठीक है, उस समय डेल्टा एस टोटल बराबर हो जाएगा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग का मान माइनस डेल्टा एस सिस्टम बटा टी। ठीक है, टी का मल्टीप्लाई करें तीनों में, यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो उपरोक्त समीकरण को पुनः व्यवस्थित करने पर टी डेल्टा एस टोटल बराबर टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एस सिस्टम। स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0 है। स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0, अतः
माइनस डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0। ठीक है, समीकरण 21 का उपयोग करने पर उपरोक्त समीकरण इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। इसलिए डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0। डेल्टा एस सिस्टम अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन है। टी डेल्टा एस वह ऊर्जा है जो उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इस प्रकार डेल्टा जी उपयोगी कार्य के लिए नेट ऊर्जा बनेगी। यूं इस प्रकार मुक्त ऊर्जा का मापन है, इस कारण इसे अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा भी कहा जाता है। डेल्टा जी स्थिर दाब और ताप पर स्वतः प्रवृत्ता की कसौटी है। कैसे? यदि डेल्टा जी ऋणात्मक है तब प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होता है। यदि डेल्टा जी ऋणात्मक है तो प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होता है, लेकिन यदि डेल्टा जी धनात्मक है तब प्रक्रम अस्वतः प्रवर्तित होगा। ठीक है, नोट देखें टिप्पणी, यदि अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक हो और एंट्रापी परिवर्तन भी धनात्मक हो तो अभिक्रिया तभी स्वतः होगी। यदि अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच धनात्मक हो और एंट्रापी परिवर्तन डेल्टा एस भी धनात्मक हो तभी अभिक्रिया स्वतः होगी। जब टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एच के मान से अधिक हो जाए। कब होगी? जब टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एच के मान से अधिक होगा, तभी डेल्टा जी निगेटिव होगा। अब जो है टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एच के मान से अधिक कब होगा? इसके लिए दो प्रकार हो सकते हैं, दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला, धनात्मक एंट्रापी परिवर्तन कम हो। धनात्मक एंट्रापी परिवर्तन कम हो तो इस स्थिति में टी अधिक होना चाहिए। जब धनात्मक एंट्रापी परिवर्तन कम होगा उस समय टी अधिक होना चाहिए, तब डेल्टा जी निगेटिव होगा। दूसरा कंडीशन, धनात्मक एंट्रापी परिवर्तन अधिक हो तो उस स्थिति में टी कम होना चाहिए, तब डेल्टा जी निगेटिव होगा। ठीक है, पहले वाला कारण यह बताता है कि अधिकांश अभिक्रियाएं जो हैं उच्च ताप पर क्यों संपादित की जाती हैं। क्योंकि जब अधिकांश अभिक्रियाएं उच्च ताप पर संपादित होंगी तो धनात्मक एंट्रापी परिवर्तन कम होगा और उस समय स्थिति में टी अधिक होना चाहिए, तभी डेल्टा जी निगेटिव होगा और अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी। सारणी 6.4 में अभिक्रियाओं की स्वतः प्रवृत्ता पर ताप के प्रभाव को संक्षेपित किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि डेल्टा जी के निगेटिव होने पर ही अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित हो सकती है। डेल्टा जी स्थिर दाब और ताप पर स्वतः प्रवृत्ता की कसौटी है। यदि डेल्टा जी ऋणात्मक है तब प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होगा और यदि डेल्टा जी धनात्मक है तो प्रक्रम स्वतः परिवर्तित नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यह था आपका गिब्स ऊर्जा और स्वतः प्रवर्तिता के बारे में। थैंक यू।